हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर सेशन में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे हार्ड वर्क को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ए 7 जून, बी 8 जून, सी 9 जून या डी 10 जून को। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए, ठीक है, कि हम सभ्यता में रहकर संवाद कर सकें। तो इंटरनेशनल डे फॉर द डायलॉग्स अमंग सिविलाइजेशंस ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट, ये आपका मनाया जाता है 10 जून को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से किस भारतीय ने दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ए डॉक्टर संदीप दीक्षित, बी डॉक्टर दीक्षा महेश्वरी, सी डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव या डी डॉक्टर ज्योति रावत ने। तो दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड जिन्हें बनाया है वो है आपके डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन जैवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले बने चौथे एशियाई खिलाड़ी? ए अहमद अंसारी, बी रुपेश धारंगा, सी किशोर सैना या डी सचिन यादव। तो आपके जैवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले जो चौथे एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं वो है आपके रुमेश धारंगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गृह मंत्री अमित शाह ने भारत औद्योगिक विकास योजना को भाभ्या को लागू करने के लिए नई दिल्ली में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ए भाभ्या पोर्टल, बी समर्थ पोर्टल, सी सबल पोर्टल या डी सक्षम पोर्टल। तो भाभ्या को लॉन्च करने के लिए भारत औद्योगिक विकास मंत्रालय औद्योगिक गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम है भाभ्या पोर्टल। ठीक है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है और अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। अगर हम बात करें भाभ्या का पूरा नाम क्या है, तो भारत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विजन एंड एक्शन योजना है, जिसको लॉन्च किया गया 9 जून 2026 को। लॉन्च करने वाले आपके पीयूष गोयल जी हैं। लॉन्च स्थान नई दिल्ली है। इसका उद्देश्य है भारत औद्योगिक विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को क्या करना, बढ़ावा देना। जिस मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। पोर्टल का जो लक्ष्य है वो औद्योगिक विकास, निवेश और विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि 9 जून 2026 को मनाई गई है? 123वीं, 124वीं, 125वीं या 126वीं? तो महानायक बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि 9 जून 2026 को मनाई गई है? तो 126वीं मनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। बात करें इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ओली भादुकुड़ी झारखंड में हुआ था। इनका निधन 9 जून 1900 को रांची जेल में हो गया था। ये मुंडा जनजाति से संबंधित है और इनको धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था। इनके प्रसिद्ध आंदोलन में उलगुलान महाविद्रोह जो 1899 से 2000 चला था। संघर्ष किसके विरुद्ध था? ब्रिटिश शासन और जमींदारों की व्यवस्था के विरुद्ध था। जयंती 15 नवंबर को इनकी मनाई जाती है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। 9 जून 2026 को हमने इनकी 126वीं पुण्यतिथि मनाई है। उनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है? ए तमिलनाडु, बी पुडुचेरी, सी असम या डी पश्चिम बंगाल?
तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है, जहां पे अभी अभी बीजेपी ने अपना शासन संभाला? जी हाँ, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ये योजना आपकी 23 सितंबर 2018 को लागू हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था और मंत्रालय किसका? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है? ए लुइस हैमिल्टन, बी चार्ल्स लेक्लर, सी इसाका हर्जर या डी किमी एंटोनेली ने? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीतने वाले हैं आपके किमी एंटोनेली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। कि इसकी विजेता की बात करें तो किमी एंटोनी है। खेल फार्मूला 1 रेस से रिलेटेड है। आयोजन स्टार मोनाको था इनका। ठीक है, ये F1 की सबसे प्रतिष्ठित रेसों में से एक होता है। अपना पहला मोनाको ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स की। यह रेस सड़कों और कठिन मोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मोनाको जो है वो यूरोप का एक छोटा सा स्वतंत्र देश है, हमें ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसने साफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता? ये क्वेश्चन कल मैंने आपसे पूछा था लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। चलिए मैं ही बता देती हूँ। ए भारत, बी मालदीव, सी म्यांमार या डी बांग्लादेश। तो साफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जिसने जीता है वो है हमारा भारत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। बात करें विजेता भारत था, उपविजेता कौन था? बांग्लादेश। ये भी हमें याद रखना है। 3-1 से बांग्लादेश को भारत ने हराया है। जहां पे ये हुआ था वो मार्कोवा गोवा में हुआ था। आयोजन इसका 25 से 6 जून के बीच हुआ था और यहाँ साफ का 6वां संस्करण था। 7 वर्षों बाद ये खिताब पहली बार भारत ने जीता है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का अगर हम उपनाम बात करें तो ब्लू टाइगर्स है। नेक्स्ट निम्न में से किसे भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए परमजीत कौर, बी मनोज मिश्रा, सी सुधीर शर्मा या डी बनवीर लाल पुरोहित को? तो भारतीय विद्या मंदिर का जिसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो आप हैं, याद रखिए। विद्या मंदिर की भवन की बात कीजिए, विद्या कौन देते थे पहले? पुरोहित। तो बनवीर लाल पुरोहित। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई है जिसमें भारत ने पहला स्थान हासिल किया है? ए नई दिल्ली, बी पटना, सी अहमदाबाद या डी भोपाल में? तो दुनिया की पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 आयोजित की गई है जिससे भारत ने पहला स्थान हासिल किया है वो है आपका सी अहमदाबाद। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को लॉन्च किया गया है? ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या डी बिहार में? तो सिंगापुर विशेष कार्यबल को लॉन्च किया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? ए शिवम द्विवेदी, बी विनीत अरोड़ा, सी अतुल पाठक या डी सूरज प्रसाद को? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है वो है आपके सूरज प्रसाद को हाल ही में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? ए नमंगस उज्बेकिस्तान, बी ताशकंद उज्बेकिस्तान, सी नई दिल्ली भारत या डी समरकंद उज्बेकिस्तान? तो भारत और उज्बेकिस्तान का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है वो आपके उज्बेकिस्तान में ही हुआ है जिसका नाम दुस्तलिक 2026 है और ये आपका नामांकन उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ALH-MK3 किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर का एक प्रकार है? रुद्र, ध्रुव, चीता या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर? तो LH-MK3 जो है ये सबसे पहले याद रखिए एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है
ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर है और किसका ये प्रकार है, तो ये रोप का प्रकार है। जो हेलीकॉप्टर होता है उसी का ये एक संस्करण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल की कार्यकारी परिषद ने संस्था का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव किया है। यानी जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है ये आपको याद रखना है कहाँ पे है, भोपाल में है। इसका नाम बदलने की क्या की है, जो कार्यकारी परिषद है उसने नाम बदलने की पेशकश की है और क्या रखने की बोला है, वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय रखने के उन्होंने प्रस्ताव पारित किया गया है। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली जिनके नाम पर यह वर्तमान विश्वविद्यालय का नाम है, निम्नलिखित में से किस भूमिका के लिए सबसे अधिक जाने जाते थे। ए, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक के रूप में। बी, भारत की पहली अंतरिम निवासी सरकार के प्रधानमंत्री थे। सी, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। या डी, बरदौली सत्याग्रह के नेता रहे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के चाह रही हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।